महाभारत का सबसे बड़ा पापी कौन था? आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चली भयंकर विनाश लीला के बाद रणभूमि में केवल सन्नाटा बचा था। जहां कभी लाखों योद्धाओं के शंखनाद गूंजते थे, वहां अब हवाएं विलाप कर रही थी। हस्तिनापुर पर पांडवों का राज्य स्थापित हो गया था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन को शांति नहीं मिल रही थी। दिन रात उनके मन में एक ही प्रश्न उन्हें परेशान कर रहा था कि महाभारत का सबसे बड़ा अपराधी कौन था। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे माधव, युद्ध समाप्त हो गया है। अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी है, परंतु मेरे मन में एक ऐसी पीड़ा है जो मुझे हर पल परेशान कर रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते वीडियो हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मुस्कुराकर पूछे, धर्मराज। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हे माधव, इस युद्ध में अनगिनत लोगों ने अधर्म किया। कोई छल का कारण बना, कोई अहंकार का कारण बना, परंतु यदि आपको केवल एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो बताइए कि महाभारत का सबसे बड़ा अपराधी आखिर कौन था? क्या वह दुर्योधन था, जिसके अहंकार ने सब कुछ नष्ट कर दिया, कि वह शकुनी था, जिसने छल और कुटिलता से हस्तिनापुर को विनाश के मार्ग पर धकेल दिया, या फिर दुशासन, जिसने द्रौपदी का अपमान किया? कुछ क्षणों तक श्री कृष्ण मौन रहे, फिर उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, धर्मराज, यदि मैं किसी एक का नाम लूं तो तुम चकित रह जाओगे, क्योंकि महाभारत का सबसे बड़ा अपराधी वह नहीं था जिसने सबसे अधिक पाप किए, बल्कि वह था जिसने पाप को होते हुए देखकर भी उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। युधिष्ठिर की उत्सुकता बढ़ गई। बोले, माधव, आपका संकेत किसकी ओर है? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, धृतराष्ट्र। यह सुनते ही युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। महाराज धृतराष्ट्र? लेकिन माधव, महाराज धृतराष्ट्र ने स्वयं कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने किसी का वध नहीं किया। कृष्ण बोले, यही तो उसका सबसे बड़ा अपराध था। उन्होंने अपने पुत्र के अपराधों को देखा, समझा, जाना, लेकिन उन्हें रोका नहीं। जब दुर्योधन अन्याय कर रहा था, धृतराष्ट्र मौन रहे। जब शकुनी विष बो रहा था, धृतराष्ट्र मौन रहे। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, धृतराष्ट्र मौन रहे। जब पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए, धृतराष्ट्र मौन रहे। और जब पूरा आर्यावर्त युद्ध की आग में जलने जा रहा था, तब भी वे मौन रहे। युधिष्ठिर के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। कृष्ण आगे बोले, धर्मराज, संसार में दो प्रकार के अपराधी होते हैं। पहले वे जो अधर्म करते हैं, दूसरे वे जो अधर्म को देखकर भी उसे रोकने का साहस नहीं करते। और कई बार दूसरा अपराध पहले से भी बड़ा होता है। युधिष्ठिर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने पूछा, हे केशव, क्या केवल धृतराष्ट्र ही दोषी थे? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं धर्मराज, सभा में बैठे अनेक महान योद्धा भी दोषी थे। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी सहायता के लिए पुकार रही थी, जब एक असहाय स्त्री न्याय की याचना कर रही थी, जब उसने सभा के सभी महान पुरुषों से पूछा कि क्या वह वस्तु है या मनुष्य, तब कितने लोग वहां उपस्थित थे? भीष्म थे, द्रोण थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे और कर्ण भी था। सब जानते थे कि अन्याय हो रहा है, परंतु बहुत कम लोगों ने उसका विरोध किया। युधिष्ठिर का सिर झुक गया। कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो, अधर्म केवल तलवार से नहीं फैलता। अधर्म तब भी फैलता है जब धर्म के पक्ष में खड़े होने वाले लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। दुर्योधन का अहंकार अकेला कुछ नहीं कर सकता था। शकुनी का छल अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उन्हें शक्ति मिली उन लोगों के मौन से जो सत्य जानते थे लेकिन बोल नहीं पाए। अब युधिष्ठिर की आंखें नम हो चुकी थी। उन्होंने कहा, माधव, तब तो इस युद्ध का दोष केवल कौरवों पर नहीं, हम सब पर भी है। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यही सत्य है धर्मराज। महाभारत केवल कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले धर्म और अधर्म का युद्ध था। जब जब मनुष्य सत्य जानते हुए भी मौन रहेगा, तब तब नया महाभारत जन्म लेगा। युधिष्ठिर ने कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। आज उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। मित्रों, महाभारत का सबसे बड़ा अपराधी केवल वह नहीं था जिसने अधर्म किया, बल्कि वह भी था जिसने अधर्म को होते हुए देखा और उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया। और यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है। अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है, उससे कहीं अधिक दोषी वह होता है जो अन्याय देखकर भी चुप रहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण आकाश की ओर देखने लगे और युधिष्ठिर मौन खड़े उस सत्य को अपने हृदय में उतारते रहे।
जिसने महाभारत के पूरे युद्ध का अर्थ बदल दिया। तो मित्रों, आपको क्या लगता है महाभारत का सबसे बड़ा अपराधी कौन था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।